हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज है 10th अगस्त यानी हैरी का बर्थडे। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लास्ट ईयर हैरी का बर्थडे कैसे मनाया था। ये लास्ट ईयर के ग्लिम्स है। मुझे याद है आई वॉज आउट विद माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, अब नहीं है। मुझे याद आया, मतलब पता ही था वैसे तो कि हैरी का बर्थडे अगले दिन, बट मुझे था एकदम दिमाग में आया कि रात को कुछ डेकोरेशन करते हैं। तो ये रात को मैंने सारी डेकोरेशन की थी बैठ के। गलती ये हो गई थी, जस्ट मैंने टेप से लगाया था, जिस चक्कर में मुझे बाद में बहुत डांट पड़ी थी, बहुत ज़्यादा लिटरली। बट खैर छोड़ो उस चीज़ को। हैरी ने बहुत इंजॉय किया। ये बलून तुम्हें अभी कम दिख रहे होंगे, ये बलून्स इतने ज़्यादा थे कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी लिटरली। बट हैरी ने मुश्किल में 2 मिनट में सब फाड़ फूड़ के फेंक ऐसे खेल रहा था। बट अच्छा लगा एटलीस्ट कि वो इंजॉय कर रहा था। जो मर्ज़ी करे बच्चा, जस्ट खुश हो रहा था, खेल रहा था, तो वो एक बड़ी चीज़ है। केक शायद मंगाया ही होगा, ऑफकोर्स इतनी डेकोरेशन मैंने की थी तो केक भी आया ही होगा। आगे वीडियो में देखते हैं। बस बस ओके, सो अब बारी आती है इस ईयर के बर्थडे की। हैरी हो गया है 3 इयर्स का एंड आई वांट टू सेलिब्रेट कि जस्ट वो इन्जॉय करे। ठीक है, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ डॉग्स अलाउड होते हैं, बट मुझे वो जगह नहीं जाना जहाँ वो अलाउड है। मुझे वहाँ जगह जाना है जो उनके लिए है, जहाँ वो इन्जॉय करे, विदाउट लीश इन्जॉय करे, खुल के। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा कैफ़े ढूंढा। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, ओनर से, मैनेजर से, ये पता करने के लिए कि लिटरली वो इन्जॉय करेगा ना, कुछ ऐसा तो नहीं है मुझे उसके मान के रखना पड़े यार, ये सब चीज़ें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आपको एंड में बताऊंगी, नंबर वगैरह लोकेशन सब प्रोवाइड करूँगी। हम गए थे शाम को, शाम को निकले थे हम, आई थिंक 4 बजे के आसपास। हाँ, 4 बजे के आसपास हम निकले थे। ऊबर में गए थे हम। ऊबर में, ओला में डॉग्स आप लेके जा सकते हो, कैब में, ऑटो में वगैरह। ठीक है, कहीं भी, लाइक कंपनी और विदाउट कंपनी। क्या था कि लेकिन फिर भी कई बार ना होता है, जैसे अगर कोई डॉग को बाई चांस ड्राइवर आने के बाद या जो भी है, तो इट्स ओके, ज़्यादा फोर्स मत करना, रहने देना। देन यू शुड टेक एनी अदर व्हीकल। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। हाँ, उन्होंने बोला था कि आप डॉग लेके जाओगे क्या, मैंने कहा हाँ भैया, तभी कैब बुक की है। तो इट्स ओके, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बस हमने उसको पकड़ के रखा था। और हाँ, हमारा डॉग ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल तंग नहीं करता, बहुत आराम से बैठ के जाता है, ये देखो। बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था। बस उसको ना बस ये होता है मुझे आगे बैठना है, तो उसको फिर हमने समझाया कि नहीं, डैडी की गाड़ी नहीं है, आगे नहीं बैठना है। बाकी आराम से बैठ रहा था। मैं आगे होके बैठ गई थी तो मेरे पीछे बैठ गया था, कभी मम्मी के ऊपर चढ़ गया था, एंजॉय कर रहा था। मैं ना आपको 5 मिनट में बैठती हूँ। चलो। दिस वॉज द प्लेस। सबसे पहली बात तो एंटर होते ही बहुत सारे डॉग दिखे, बहुत सारे पेरेंट्स दिखे और बहुत खुली जगह थी। आप लोग भी देखो, बाकी आगे बताती हूँ। एंटर करते ही सामने ये एरिया था जहाँ आप अपने डॉग को लेकर जाकर गेट लगाकर अकेला सिर्फ उसको घूमने छोड़ सकते हो, ताकि वो एक बार कंफर्टेबल हो जाए, देन आप उसको बाकी डॉग से मिलवा सको। ये देखो सारी बाउंड्रीज है, आसपास लॉक है। एंड यहाँ पे ना हर जगह, यहाँ पे इसी एरिया में एटलीस्ट 2 बाउल्स थे। एक यहाँ था, एक दूसरी साइड था, अगर मैंने दिखाऊंगी आगे शायद वीडियो में। दिस वॉज द सेकेंड बाउल जिसकी मैं बात कर रही थी। हर थोड़े डिस्टेंस के बाद एक ना एक बाउल रखा था। इफ़ आपको और प्रॉब्लम होती है, आपको आपके बच्चे को ऐसे नहीं पिलाना, तो आप बोल भी सकते हो, वो आपको स्पेशली एक बाउल में पानी ला के देंगे सिर्फ आपके डॉग के लिए। स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो रही थी कि आप एक पेट के साथ आए हो। वैसे तो हमारे लिए बच्चा ही होता है, बट फिर भी एक हेजिटेशन होती है कि कोई परेशान तो नहीं हो रहा। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपके डॉग को वो खुद दूसरों से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। हाँ हाँ।
हैरी कंफर्टेबल हो चुका था एंड यहाँ पे था पूल, यहाँ पे डॉग्स के लिए पूल है। मैं आपको प्राइजेस वगैरह सब आगे आगे चलते चलते वीडियो में बताऊंगी। यहाँ हम नहीं जा सकते, जैसे हमारे पूल में डॉग्स नहीं जा सकते, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे पूल में भी हम नहीं जा सकते, डॉग्स आ सकते हैं। बाय द वे द गर्ल हेयर इज लैला। छोड़ दो उसको, भी खेल लेगा। She was about 1 year old, I think. हाँ। चलो एक दिस वॉज द एरिया जहाँ खाने वाने का होता है। तो यहाँ डॉग्स का भी अलग सा मेन्यू था, दैट वॉज ग्रेट। बट हैरी को अभी खेलना था, बट मुझे था इसने कुछ खाया नहीं है तो थोड़ा खा ले, उसके बाद खेल ले आराम से। हैरी बाद में चलेंगे बेटू, खा लो पहले कुछ, आजा। ओ ले कैसे लेके गई। सो दिस इज़ द स्कैनर, हर टेबल पे होता है। यहाँ स्कैन करके आप वेब पे जाके ऐसे ऑर्डर कर सकते हो। डॉग्स का भी अलग से ऑर्डर का मेन्यू है, मैंने आप लोगों को बताया ही। बैठे बैठे हम बाहर चेक कर रहे थे कि एक जर्मन शेपर्ड भी एंटर हो चुका है। हर ब्रीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हेलो हेलो, क्या नाम है इसका? लियो। करता है वैसे ये स्विमिंग करता रहता रेगुलर वैसे। लियो ओ तेरी। सो वी वो वेटिंग फॉर द ऑर्डर एंड वो डॉग इतना अच्छा स्विम कर रहा था ना। पी लो पानी। जैसे मैंने आपको बताया ही था, हमने बोल दिया था कि पानी ला दो, तो उन्होंने अलग से पानी ले आया था। एंड ये डॉग भी लैब्राडोर था, आई डोंट नो, मिक्स सा लग रहा था, बट ये 5 ईयर प्लस था। आवर फर्स्ट ऑर्डर वॉज हनी चिली पोटैटो। अच्छे थे बट क्वांटिटी ठीक ठाक थी, मतलब स्टार्टर्स टाइप की क्वांटिटी ही थी। एंड देन वी ऑर्डर डिमसम्स। क्या यार डिमसम्स यार, मोमोज जैसे ही लगते हैं। एंड चटनी अच्छी नहीं थी, ऐसा लग रहा था नमक डालना भूल गए। स्पाइसी थी लेकिन स्वाद नहीं आ रहा था। एंड देन वी ऑर्डर्ड हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट वॉज क्वाइट गुड बट नॉट दैट मच। ओरिजिनल हॉट चॉकलेट का टेस्ट अलग ही होता है, बट ये वो नहीं थी। हैरी का भी यहाँ आ चुका था। हैरी के लिए हमने ऑर्डर किया था एग विद राइस। तो आपको पे करना पड़ता है 500 फॉर पर आवर। यहाँ पे हैरी था एंड सेकंड नाम नहीं पता मुझे उसका, ये वही था 5 ईयर प्लस वाला डॉग, इनका नाम नहीं पता था। अंदर एक जना होता है जो हेल्प करेगा आपके डॉग को स्विम करने में, अगर उसको नहीं भी आता। हैरी का भी फर्स्ट टाइम था, थोड़ी मुझे लग रहा था कि कहीं चोक तो नहीं हो रहा उसे, या बच्चे को क्या पता ना आता हो, बट उन्होंने हेल्प की है, वो उनको पता था कैसे कराना है कैसे नहीं। तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसको देखेगा ना तो मेरी वो थोड़ा हाथ करवाने की कोशिश ऐसे उस एरिया में जा सकते हो आप, जैसे मैं वहाँ बाउंड्रीज पे थी अंदर की साइड पे, ऐसे आप खड़े हो सकते हो अपने डॉग के साथ। अगर आपका डॉग ऐसे कंफर्ट नहीं है, जैसे हैरी का भी फर्स्ट टाइम था, तो ऑफ कोर्स उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को कहाँ ही डाल दिया, तो इसलिए मैं थी वहाँ पे ताकि वो अच्छे से सीख ले, थोड़ा इंजॉय कर ले। बीच बीच में अपने आप स्विम कर भी रहा था, बीच बीच में कहीं कहीं डर भी रहा था, बट हाँ खुश हो रहा था। देखो स्माइल कर रहा था बीच बीच में। पी लो जो कप चो गिर जाएगा, डंडी तो पकड़ ले। चलो चलो हैरी जाओ। मम्मा नहीं आएगी बेटा? नहीं, दीदी नाल जाओ, दीदी नाल जल्दी जल्दी। ए रुक जा ओ हैरी इधर आओ, हैरी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वेरी गुड दीदी।
आई थिंक 30 to 40 मिनट्स के बाद मैं हैरी को ऐसे ही साइड बाउंड्रीज में घुमा रही थी। थोड़ा थक गया था, वो फर्स्ट टाइम स्विम किया था ना उसने, सांसें फूल रही थी। तो मैं वेट कर रही थी भैया के आने का, क्योंकि आफ्टर आपका स्विमिंग सेशन के बाद ब्लो ड्राई वगैरह सब वही करके देते हैं और बहुत अच्छे से करके देते हैं। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो आए, हैरी को लेने जाए। किसी का ऑलरेडी सेशन चल रहा था। हैरी को अब ड्राई करेंगे, है ना, गीला गीला हो गया है। वो आ गए देखो लेने हैरी को, तेरी ऐसी तैसी। इतना चमक रहा है, गोरा गोरा हो रखा है फिल्टर लग के, और तुमसे ज्यादा काला है। भैया कैसा लग रहा है आपको हमारा डॉग पहना? तब ताऊ से आए होले होले जिंदगी। डॉगी को लेना है, तुम्हें नहीं लेना। आई वॉज वेटिंग आउटसाइड। साथ मैंने एक बार भैया से पूछा भी, मैंने कहा ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं गर्म नहीं है, नॉर्मल एयर है, जस्ट वो डॉग्स ऐसा करते हैं क्योंकि एकदम ऐसा स्किन पे लगता है तो होता ही है। छोड़ दे उसको, छोड़ दे, कोई बात नहीं। कहाँ घुस जा रहा है? अनावल कहाँ गया टिड्डा? अब बज चुके थे आई थिंक 8 o'clock के आसपास का ही टाइम था। तो अब हम सोच रहे थे क्या खाना है या नहीं। मेरा मूड नहीं था यहाँ खाने का, मुझे था कि चलो कहीं और घर जाके मंगा लेंगे, कुछ आराम से बैठ के खाएंगे। बट मम्मी ने बोला अब आए हैं तो यहीं खा लो। आई वॉज ट्राइंग हेयर टू कैप्चर अ मोमेंट विद हैरी, बट फिर कैमरा एंगल ही नहीं आ रहा था सही। हैरी देखो, एक एस्थेटिक वीडियो के लिए नाकाम कोशिश करती हुई मैं। वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। हाँ, हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, कॉर्न वाला। इट वॉज लार्ज और मीडियम, आई डोंट नो द साइज़, आई डोंट रिमेंबर। वहाँ पे हमने हैरी को बांधा हुआ इसीलिए था क्योंकि एक दो डॉग और थे जो ना न्यूली आए थे और तब तक वो कंफर्टेबल वाला एरिया थोड़ा सा भरा हुआ था, तो वहाँ पे उसको ओपन करने का नहीं था। वो थोड़ी डर रही थी, इसीलिए हमने हैरी को लीच में लिया हुआ था। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। बात रहे प्राइजेस की, तो आपको एंट्री पे कोई चार्जिंग फ़ी, एंट्री फ़ी ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हैरी के साथ मैं, मेरा भाई और मम्मी गए थे, तो हमने उन्होंने बोला था सिर्फ 600 का बिल बनाना है, तो वो दैट्स ओके। खाना अच्छा था तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस क्वान्टिटी ऐसा भी नहीं था बहुत ज़्यादा थी, बहुत कम थी, ठीक थी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना बिल तो बन ही जाता है। कैब आ गई थी एंड मैं कैब देखने के लिए बाहर जा रही थी। अंदर आते आते याद आया आपको गेट दिखा दूँ। एंट्री गेट कुछ ऐसा है, ऐसा सा पोस्टर बना है यहाँ पे जो कि बहुत सारे डॉग्स को दर्शा रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंट्री पे जो आप खाते हो, जो आप सर्विसिंग वगैरह लेते हो, लाइक फॉर ग्रूमिंग, पूल वगैरह एक्सेट्रा, वो आपको बाद में ही देना होता है, बाद में बिल में ऐड होता है।
एंड सो कैब आ गई थी, मैंने बताया शायद। तो मैं बाहर जा रहे थे एंड एक बार में कैब नहीं हुई, कैब उसने मना कर दिया था ड्राइवर ने कि आपके पास डॉग है तो इसलिए मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने बोला आप कैंसिल कर दो, हम नहीं करेंगे, तो उसने कर दी थी। आफ्टर वेटिंग फॉर 20 to 25 मिनट्स हमें ये कैब मिली। उन्होंने भी यही बोला कि आप पंजाबी हो इसलिए लेके जा रहा हूँ, थैंक गॉड। एंड मम्मी का फ़ोन रह गया था कितना टाइम आगे आने के बाद, 15-20 मिनट ट्रैवल करने के बाद, वो भी गाड़ी से, वो भी हाई स्पीड पे। फिर मम्मी को याद आया कि भाई मेरा फ़ोन तो वहीं रह गया, कहाँ, बाइक पे जहाँ हम बाहर वेट कर रहे थे। किस्मत ही थी ये तो, आप दे ही आते यार भाई। क्योंकि पड़ा यहाँ था ना सामने ऊपर। अरे हम भी इधर ही। सो एक्चुअली मैंने वहीं दोबारा फ़ोन करके बोला कि आप एक बार चेक करो आपके आउटलेट के बाहर की कोई बाइक खड़ी है, वहाँ पे फ़ोन तो नहीं रह गया। तो वो उन्होंने उठा लिया था, फिर हम वापस गए लेने। तो वो यही बता रहे थे कि अगर थोड़ी देर और हो जाती शायद कोई ले जाता एंड ऑल, वही सब चीज़ें। याद भी तो हमें कितनी देर बाद आया है। सोचो यार, तुम गाड़ी में बैठे हो, 15-20 मिनट आगे निकल गए हो, गाड़ी में हो यार तुम, रात का टाइम है, स्पीड पे हो। सोचो हम कितना बैक आए होंगे फ़ोन लेने पे, बट ड्राइवर ने भी अच्छे से हमारी हेल्प कर दी, दैट्स रियली गुड। गाड़ी में तो हम ये बातें करते करते आ रहे, मैं बोल ही रही थी, मैंने कहा मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं इसको पार्क, ये वो। मैं कहा चल, हैरी तंग कर रहा था, मैं कहा चल मैं फ़ोन कर दिया डैडी को, और मैंने हाथ डाला बैग में, फ़ोन ही नहीं है। बहुत थक गया था हैरी, बहुत बिल्कुल एंजॉय बाहर किया है main आज रोड उसने, पे। नज़र ना लगे। लिटरली जो मैं चाहती थी ना कि ये एंजॉय कर ले, इसने किया है, टचवुड। सो रहा है बेचारा। आते ही मैंने इसको जो चावल बचे थे, इसने वहाँ पूरे खाए नहीं थे, तो वो खिलाए मैंने, और बहुत प्यार से सो रहा था। एसी एकदम चला के फिर मैंने इसको थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह दी, बट ये लेता नहीं है, उठ के चल पड़ता है। बट जैसे सो रहा था ना, इतने प्यार से, पता लग रहा था एंजॉय किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है मेरा हैरी, बस खुश रहे और क्या ही चाहिए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा प्यार किया, ज़्यादा भी नहीं किया ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। उसके बाद भाई चलो गुड नाइट, बहुत लेट हो गया। तुम्हें वीडियो पसंद आई है लाइक करो भाई, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं जा रही सोने, बाय।